अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, माय डियर माफिया का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को इतना कमेंट कर रहा था ना, इतना ज़्यादा कमेंट कर रहा था कि विंग बेचारा उससे इरिटेट होकर ना कमेंट को ही गायब कर दिया। वांग जी ने कहा, माय डियर माफिया तुमने कमेंट को क्यों बंद कर दिया? ये बोलकर ही वांग जी जो कि था वो विंग की फ़ोटो को किस करता है। उसके बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। वांग जी घर चला गया था। विंग जो कि था वो अपने बेड पर सो रहा था। वांग जी घर आता है, पूरा घर अंधेरा था। वांग जी ने कहा, लगता है मैंने बहुत देर कर दिया, आंटी गुस्सा तो नहीं होगी ना? ओह माय गॉड, पता नहीं, लगता है सब लोग सो गए हैं। सही टाइम पर आया हूँ मैं बोल दूँगी कि मैं बहुत टाइम पहले आ चुका था और मैं तो सो गया था आकर। ये बोलकर ही वो रूम के अंदर चला गया, मतलब कि घर के अंदर चला गया। उसका घर छोटा सा ही था, वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। सो वांग जी जैसे ही घर के अंदर जाता है, लाइट्स ऑन होते हैं और एक औरत ने कहा, वाह आ गई तुम। फिर वांग जी जो कि था उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया। उसने कहा, सिट यार, गड़बड़ हो गई। वांग जी पीछे मुड़ गया। उसने कहा, हाँ 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 हेलो आंटी, अभी तक गुड इवनिंग, अभी तक आपने सोया नहीं? फिर वो जो उसकी आंटी थी मिसेस लान, उसने कहा, अच्छा मैं सोया नहीं, गुड इवनिंग, तुमने क्या कहा अभी? गुड इवनिंग। वांग जी, रात के 10:30 बज रहे हैं। वांग जी ने कहा, वो साओ सिंचैंग की भाई की बर्थडे थी ना, आपको तो पता ही है, मैंने बताया था ना आपको। वांग जी ने कहा, आंटी इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मिसेस लान ने कहा, थोड़ा सा लेट हो गया? हाँ, वो तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बढ़ावा देकर रखा है, एक ओमेगा होकर इतनी देर रात तक तुम बाहर रहोगे। ओह हाँ, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ, मेरी बात कोई सुनता कहाँ है इस घर में? वांग जी ने कहा, लगता है ये शुरू हो गए। लैन चलन जो कि था वो नीचे आते हुए कहा, उफ अब वो घर आ चुका है ना, अब क्यों डांट रहे हो उसे? फिर मिसेस लान ने कहा, हाँ आ चुका है ना, बड़ा सा काम करके, पता नहीं वो बर्थडे पार्टी में गई थी या फिर कहीं और। लान वांग जी ने कहा, आंटी प्लीज़। तभी मिसेस लान ने कहा, चुप रहो तुम, समझे? फिर वांग जी चुप हो गया, वो बहुत डर गया था। लान चरण ने कहा, बकवास बंद करो। फिर उसकी आंटी ने कहा, हाँ मैं तो बकवास करता हूँ, और ये दिखाई नहीं देता कितनी रात तक बाहर घूमती है, पता नहीं क्या क्या कांड करके घर आती है। वांग जी ने कहा, आंटी मैंने कहा ना कि मैं बर्थडे पार्टी पर गया था। फिर उसकी आंटी ने कहा, अच्छा इतनी रात तक? मैंने कहा था ना कि 7 बजे या फिर 8 बजे तक तुम घर आ जाओगे, और पार्टी में तुम तो 6 बजे गए थे ना, 7, 8, 9 बजे तक मैं मानता हूँ, लेकिन 10:30 बज गए हैं। वांग जी, ये हमारा घर है, यहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, सब लोग हमें जानते हैं, हमारी फैमिली ऐसी वैसी फैमिली नहीं है, सब लोग क्या समझेंगे, हम इस कॉलोनी में रहते हैं। लान वांग जी, तुम एक ओमेगा हो, हम मानता हो कि तुम एक मेल हो, लेकिन तुम फिर भी एक ओमेगा हो, समझे, इसे भूलो मत। वांग जी ने कहा, आंटी मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा ही लेट हो गया बस आज। मिसेस लान ने कहा, देखो लान वांग जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर में रहते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे जैसे मन से वैसे करोगे। मेरी बात कान खुलकर सुन लो, ये घर मेरा है, इसीलिए यहाँ पर मैं जो बोलूँगा वही होगा, समझे? और हाँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ, पता नहीं तुम्हें कहाँ से उठाकर लेकर आए हैं। लैंचरन ने कहा, बस करो, कहाँ से उठाकर लाए मतलब? ये मेरा भाई का बेटा है। फिर मिसेस लान ने कहा, हाँ आपका भाई का बेटा, पहले तो अपनी मॉम डैड को मार चुका है, अब वो हमारी फैमिली में आया है हमें तंग करने के लिए। लान वांग जी ने कहा, आंटी ऐसा मत बोलो ना। मिसेस लान ने कहा, ऐसा ही बोलूँगी मैं, मेरी बात अगर नहीं मानोगे ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे? उसके बाद मुझे मत बोलना कुछ। फिर लैंचरन ने कहा, चुप रहो तुम, डांट रही हो कब से? वो कितना थक गया है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, प्लीज़। तभी मिसेस लान ने कहा, हाँ तुम्हारी बर्फ़ा की वजह से सब कुछ हुआ है, और चलाओ सिर पर इसे, देखना एक दिन रात में घर ही नहीं आएगी, पता नहीं कहाँ पर रात बिताएगी। वांग जी ने कहा, आंटी। मिसेस लान ने कहा, चिल्लाओ मत, मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा, समझे? और अगर तुम्हें सब कुछ करना ही है ना तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ, और पता नहीं किसके पास सोकर आया हो। वांग जी ने कहा, आंटी। लान चरण ने कहा, तुम क्या बकवास करे तब से? मिसेस लान ने कहा, आप चुप रहिए, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। हाँ, और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा काम करना है ना तो किसी वैसा के पास जाओ, उसके घर में जाकर रहो, मेरे घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, समझी? लान वांग जी ने कहा, आंटी ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप जानते हो ना मुझे, मैंने कहा ना मैं अपने दोस्त के घर गया था।
मिसेस लान ने कहा हाँ दोस्त के घर गए थे। और फिर ये बोलकर वो अपने रूम में चली गई। इसने कहा तुमसे भी क्या मुँह लगना। लैंचरन ने कहा बेटा। तभी लान वांगजी ने कहा मुझे बुरा नहीं लगा। लैंचरन ने कहा तुम्हें बहुत बुरा लगा ना। आंटी ने उल्टी सीधी बातें बताई। तुम्हें पता है ना आंटी कैसी है। वांगजी ने कहा हाँ अंकल मुझे पता है आंटी कैसी है, मैंने बुरा नहीं माना, मैं नहीं माना। देखिए लैंचरन ने कहा ठीक है जाओ जाकर सो जाओ। डिनर कर लिया है। वांगजी ने कहा हाँ मैंने कर लिया है। लैंचरन ने कहा ठीक है जाओ सो जाओ, ठीक है बुरा मत मानना। वांगजी ने कहा मैं बुरा नहीं मानूंगा। और लैंचरन चला गया। लेकिन वांगजी की आंखों में आंसू आ गए। वांगजी ने कहा आंसू छिपा लिया मैंने, मुझे बुरा नहीं लगा। वो दौड़ कर अपने रूम में चला गया। वो बिस्तर पे सो जाता है और बहुत रोता है। उसने कहा मॉम डैड आपने देखा मुझे बुरा नहीं लगा, पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, मैं सच कह रहा हूँ मुझे बुरा नहीं लगा। मॉम मुझे बुरा नहीं लगा, आंटी ने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा भला, मैं ऐसा नहीं हूँ ना, आप जानते हो ना मॉम डैड। उसने मिस्टर लैन एंड मैडम लैन के फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहा मॉम डैड मैं ऐसा नहीं हूँ, आप लोग जानते हो ना, आप लोग अपने लैंजन को जानते हो ना, आपका लैंजन ऐसा नहीं है ना मॉम, है ना डैड। फिर वांगजी ने कहा हाँ मैं नहीं रोऊंगा, मैं क्यों रोऊंगा, मैंने कुछ किया थोड़ी ना है। उसने अपनी फ़ोन को बाहर निकाला और फिर उसने विंग की फ़ोटो को देखते हुए कहा तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें किससे मिलाने वाला हूँ। और फिर वो अपने मॉम डैड की फ़ोटो के पास गया। उसने कहा मॉम डैड ये देखिए। उसने विंग की फ़ोटो को दिखाते हुए कहा मुझे ये बहुत पसंद है, ये बहुत खूबसूरत है ना, मुझे पता है आपको भी ये पसंद आया है। हाँ मुझे पता है कि ये माफिया है, आप लोग भी बोल रहे हो ना कि माफिया है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बुरा है, क्योंकि पता है उसकी आदमी ने गलत काम किया था तो उसने उसे पनिशमेंट दिया, तो ये अच्छा हुआ ना मॉम मुझे ये बहुत पसंद है, काश आप लोग यहीं पर होते तो मैं आपको बता पाती ना कि मैं इसे पसंद करता हूँ, आप लोग खुद ये रिश्ता बनाते, मुझे पता है। हाँ लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मैंने घर में बोला तो शायद आंटी मुझे मार डालेगी। क्यों ना मैं एक काम करूँ, पहले इससे दोस्ती कर लूँ, उसके बाद प्यार का इजहार करूँ, उसके बाद अगर हम दोनों प्यार करने लग गए ना तो मैं घर में समझा लूँगा, सब लोग मान जाएंगे, है ना मॉम। फिर उसने विंग की फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहा मुझे लगता है मॉम डैड को तुम बहुत पसंद आ गए हो, देखो मेरी मॉम तुम्हें कैसे देख रही है। वांगजी स्माइल करता है और फिर विंग की फ़ोटो को लेकर बिस्तर में लेट गया। उसने कहा आह विंग विंग विंग, मेरे दिमाग में विंग, मेरे दिल में विंग, मेरे तन मन में विंग विंग और विंग विंग, तुमने क्यों बंद किया मैसेज को। ये बोलकर उसने विंग को फिर से किस कर लिया। इधर जो विंग था जो कि सो रहा था, उसने सोते सोते एक बार स्माइल किया। उसने कहा बकवास वांगजी, उसने नींद में कहा। इधर जो वांगजी था वो विंग की फ़ोटो को हग करके सो गया, मतलब कि अपनी फ़ोन को ही हग करके सो गया। सुबह वांगजी शाओ सिंह चैंग से मिलता है। सुबह सुबह सारे घर के काम ख़त्म करके वांगजी अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया था। फिर शाओ सिंह चैंग ने कहा चलो कॉलेज के लिए हम लेट हो रहे हैं। वांगजी चलो ना। वांगजी ने कहा हम कॉलेज नहीं जा रहे, मैंने कहा था ना तुम्हें। फिर शाओ सिंह चैंग ने कहा तुम अभी जा रहे हो क्या, तुमने कहा था ना कि हम कॉलेज ख़त्म होने के बाद जाऊंगा। फिर वांगजी ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ। शाओ सिंह चैंग ने कहा मुझे नहीं जाना अभी उस माफिया के ऑफिस में, तुम पागल हो क्या। फिर वांगजी ने कहा चलो ना जियांग कॉर्पोरेशन, वहाँ पर मेरा गगा भी काम करता है, हम बोलेंगे कि मैं गगा से मिलने आया हूँ बस, और पता है आज मैंने गगा के लिए टिफ़िन भी लेकर आया हूँ। फिर शाओ सिंह चैंग ने कहा तुम पागल हो क्या, इतने बड़ा ऑफिस है, वहाँ पर कैंटीन होगी और तुम टिफ़िन देकर आए हो। फिर उसने कहा हाँ चलो ना प्लीज़, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगे। शाओ सिंह चैंग ने कहा लेकिन मुझे उससे बड़ा डर लग रहा है, वो माफिया है ना इसीलिए। वांगजी ने कहा मैं हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए, तुम चिंता मत करो, जब वो गुस्से में आ जाएगा ना मैं उसे हग कर लूँगा, देखना वो तुम्हें मार ही नहीं पाएगा क्योंकि मैं उसके हाथों को पकड़ जो लूँगा। फिर शाओ सिंह चैंग ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने कहा प्लीज़ चलो। फिर ये बोलकर वो उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला गया। और वांगजी और शाओ सिंह चैंग जा के था वो जियांग कॉर्पोरेशन, मतलब कि विंग के ऑफिस के सामने आ गया था। उसने कहा वाह इतना बड़ा बिल्डिंग। वांगजी मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर अंदर जा पाएंगे। वांगजी ने कहा मुझे जाना ही पड़ेगा, विंग के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा, और ये टिफ़िन बॉक्स मैं गगा के लिए जाऊँगा लेकर, लेकिन मिलूँगा विंग से।
फिर शाओ शिनचैंग ने कहा वांग जी मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, तो तुम जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा तुम कितने डरपोक हो, ये बोलकर वो अंदर जाने लगता है। तभी गार्ड्स ने वांग जी को रोक लिया। उसने कहा आप अंदर क्यों जा रहे हो? वांग जी ने कहा मेरा नाम लान वांग जी है, आप जानते हो ना लान सिचैन को, वो मेरा गगा है और वो ना इसी कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए ना मैं है उनके लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा था, मतलब मैंने उनसे कहा था कि मैं आज लेकर आऊँगा। गार्ड्स ने कहा आई एम सॉरी लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते हो। फिर वांग जी ने कहा प्लीज़ ना मुझे अंदर जाने दीजिए ना, मैं सच कह रहा हूँ, बस 10 मिनट में मैं उसे देख कर ही आ जाऊँगा। फिर गार्ड्स ने कहा आई एम सॉरी लेकिन हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते हैं, सॉरी ये परमिशन नहीं है। वांग जी ने कहा प्लीज़ ना प्लीज़। गार्ड्स ने कहा हमने कहा ना, और तो और हमने आपको कभी देखा भी नहीं है, पता नहीं आप कौन हो, प्लीज़ जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा मैंने कहा ना मैं सिचैन का भाई हूँ, छोटा भाई। फिर तभी वहाँ से शुयांग गुजर रहा था। उसने कहा किसे कहीं मैंने देखा है। वांग जी जो कि था वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ बस एक बार, मैं सच कह रहा हूँ मैं आ ही जाऊँगा, बस जाकर आ जाऊँगा। फिर शुयांग ने कहा इसका नाम तो वांग जी है, वो जो लड़का आया था उस दिन ये तो मेगा है। फिर वो द्वार कर गया। उसने कहा हे वांग जी। वांग जी ने शुयांग को देखा। उसने कहा इसे मैंने कहीं देखा है, ये तो वही लड़का है, ये तो विंग पिए है, शुयांग है इसका नाम। फिर उसने कहा हाय हेलो। फिर शुयांग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी और तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? ये बोलकर शुयांग पीछे की तरफ देखता है। विंग ने कहा हाँ मैं मेरे गगा से मिलने आया हूँ, वो जेवचुन से। फिर शुयांग ने कहा जेवचुन से मिलने आया हो, वो तो अंदर काम कर रहा है, तुम्हारा दोस्त नहीं आया आज? फिर शुयांग की बात सुनकर वांग जी ने कहा हाँ आया है ना, वो बाहर है, वो डरता है ना इसीलिए वो अंदर नहीं आया, इतना बड़ा ऑफिस है ना। फिर शुयांग ने कहा क्या वो बाहर है? वांग जी ने कहा हाँ लेकिन ये गार्ड्स मुझे अंदर आने नहीं दे रहे। फिर शुयांग ने कहा इसे अंदर आने दो, इसे मैं जानता हूँ। फिर गार्ड्स ने उसे छोड़ दिया वांग जी को। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच। शुयांग ने कहा तो तुम्हारा दोस्त बाहर ही है ना? फिर वांग जी ने कहा हाँ तुम मुझसे मिलोगे तो जाओ बाहर में है वो, और सुनो ना मुझे तुमसे कुछ और पूछना था। शुयांग ने कहा हाँ बताओ। फिर वांग जी ने कहा हाँ यहाँ पर कोई है नहीं ना, तुम्हारा कान नीचे करो। फिर वो अपने कान को नीचे करता। उसने कहा हाँ बोलो। वांग जी ने कहा वो विंग हुशियान विंग, उसका केबिन किस तरफ है? फिर शुयांग ने कहा तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन तुमने भी कहा कि तुम गगा से मिलने आए हो तुम्हारे। वांग जी ने कहा चुप रहो, क्या कर रहे हो, सब लोग सुन लेंगे। सुनो ना मैं बस उससे मिलूँगा और ना आ जाऊँगा, बताओ ना उसका केबिन कहाँ है। फिर शुयांग ने कहा अगर तुम गए तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वांग जी ने कहा ठीक है मैं उसे छुप कर देखूँगा, छुप कर बताओ ना। फिर शुयांग ने कहा तुम पहले सीधा जाओगे और फिर लिफ्ट में जाओगे और फिर सीधा जाओगे और राइट में उसका केबिन है, समझे, लेकिन छुप कर देखोगे, समझे। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच, मैं तो छुप कर देखूँगा उसे। और फिर ये बोलकर वांग जी भाग गया। फिर इधर जो शुयांग था, अरे सुनो मैंने बताया नहीं 5 नंबर वाला केबिन सुनो। वांग जी जो कि था वो दौड़कर भाग गया था। शुयांग ने कहा इसे सुनाई दिया होगा, हाँ सुन लिया होगा इसने, मैं जाता हूँ उससे मिलता हूँ। फिर वो बाहर आता है। वो शाओ शिनचैंग से मिलते हुए कहा हाय। वो तो हैरान शुयांग को देखा। उसने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर शुयांग ने कहा उस दिन तुमने नाम नहीं बताया, पता है मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, तुम्हारा नाम बताओ ना। फिर उसने कहा मेरा कोई नाम नहीं है। फिर शुयांग ने कहा झूठ मत बोलो, इंसान की नाम नहीं होती क्या, बताओ ना यार, हम दोस्त बन सकते हैं ना। शाओ शिनचैंग ने कहा हाँ तुम्हारा दोस्त मैं क्यों बनूंगा भला, और हाँ मुझे माफिया से दोस्ती नहीं करनी है। शुयांग ने कहा मैं माफिया नहीं हूँ यार, मैं तो उसका पीए हूँ। शुयांग ने कहा जो भी है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। शुयांग ने कहा प्लीज़ ना बता दो प्लीज़। शाओ शिनचैंग ने कहा अजीब इंसान हो, मैंने कहा ना कि मेरा कोई नाम नहीं है, और हाँ मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊँ, हाँ मुझे नहीं बोला। फिर शुयांग से रिक्वेस्ट करने लगता है। इधर जो विंग था वो रूम के सामने आ गया था, वहाँ पर बहुत सारे केबिन थे। फिर वांग जी एक एक केबिन को छान मारता है। एक में जियांग फेंगमियान काम कर रहा था और दूसरे में एक और इंसान काम कर रहा था और तीसरा वाला खाली था और चौथे में कुछ हलचल हो रही थी। वांग जी उस रूम की तरफ देखते हुए कहा इस रूम के अंदर कोई है क्या, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है कि 2 इंसान हैं। वो बाहर से देख रहा था लेकिन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था उसे।
उसने कहा ये पर्दा भी ना बार बार उड़ उड़ के सामने आ रहा है। ये 2 इंसान हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं चिपक चिपक के? कहीं विंग के साथ कोई गंदा तो नहीं कर रहा ना? ये विंग माफिया है तो कुछ कर तो नहीं रहा है ना? फिर वांग जी दरवाजे को बिना नॉक करके अंदर आ गया। सामने का नज़ारा देखकर वांग जी के हाथ से वो टिफ़िन का जो बॉक्स था वो नीचे गिर गया। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मतलब कि सामने वाला जो इंसान एक दूसरे को किस कर रहे थे वो भी बहुत पैशनेट। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन इधर जो टिफ़िन बॉक्स के गिरने की आवाज़ उन लोगों को सुनाई दिया तो वो लोग एक दूसरे से अलग होकर पीछे मुड़ गए। वहाँ पर वांग जी भी हाँ करके उन दोनों को देख रहा था। तभी जो सामने वाला इंसान था, एक ने कहा वांग जी तुम यहाँ पर? वांग जी जो कि था वो हाँ करके देख रहा था उस इंसान को। फिर इधर जो जियांग चंग था, मतलब कि विंग का भाई जियांग चंग, उसने कहा वांग जी सिचैन तुम इसे जानते हो? ये कौन है? सिचैन ने कहा ये मेरा भाई है। वांग जी जैसे कि स्टैचू बन गया था उन दोनों को देखकर। सिचैन और जियांग चैंग दोनों का जो कान था वो रेड हो चुका था। सिचैन और जियांग चैंग को बहुत 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 साई फील हो रहा था। और वांग जी ने कहा मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा मैं तो अंधा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा मैंने। फिर सिचैन ने कहा वांग जी इसका नाम जियांग चैंग है, ये मेरा दोस्त है, मतलब ये मेरा बॉस भी है। वांग जी ने कहा मैंने कुछ नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाय बाय। इस टिफ़िन बॉक्स में हाँ इस टिफ़िन बॉक्स में। फिर वांग जी ने टिफ़िन बॉक्स को उठा लिया। उसने कहा इस टिफ़िन बॉक्स में मैंने कुछ खाना लाया है, और कुछ भी नहीं, मतलब कि दाल है, पता नहीं क्या है, जो भी है आप लोग खा लेना, ठीक है? ये बोलकर उसे टेबल के ऊपर रख दिया और फिर वो वहाँ से दौड़ कर भाग गया। जब वो भाग रहा था वो एक इंसान से टकरा जाता है और वो नीचे गिर गया। उसने कहा आउच, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो क्या? और फिर वो सामने वाले इंसान को देखकर वो चुप हो गया। वो हाँ करके देख रहा था। सामने एक ब्लैक कलर का कपड़े में विंग खड़ा था जो कि पूरा है ब्लैक कलर का था। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा तुम कौन हो? वांग जी हाँ करके विंग को देखते हुए कहा वाओ माय डियर माफिया, आज कितना हैंडसम लग रहा है। क्या इसने प्लान बनाया है मेरी जान निकालने का? क्या ये मेरी जान लेकर ही मानेगा? विंग ने कहा हे यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी हाँ करके विंग को देख रहा था। वांग जी ने कहा आहा मेरी कमर में बहुत लगी है। विंग ने कहा तुम ऐसे चल रहे थे, तुम खुद ही गिर गए, मैंने कुछ नहीं किया, तुम अंधे हो क्या? वांग जी ने कहा मेरी कमर टूट गई। सिचैन और जियांग चैंग जो कि बाहर आ गए। सिचैन ने कहा अब सर ये मेरा भाई है, इसका नाम वांग जी है, ये मुझसे मिलने के लिए आया था। फिर विंग ने कहा वांग जी? फिर सिचैन ने कहा हाँ ये मेरा भाई लान वांग जी। विंग ने लान वांग जी की तरफ देखते हुए कहा तुम? वांग जी ने कहा क्या मैं क्या? तो तुमने मुझे धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गया, अब मेरी कमर में दर्द हो रही है, मैं कैसे जाऊँगा बोलो घर? मैं कैसे घर जाऊँगा? हाँ। विंग ने कहा तुम्हारी कमर में दर्द हो रही है? वांग जी ने कहा हाँ दर्द हो रही है। विंग ने कहा उठो वहाँ से। वांग जी ने कहा हाँ उठता हूँ, इतना धमका क्यों रहे हो? वांग जी उठने जाता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ खुराफत आइडिया पक रही थी। वांग जी फिर से बैठ गए। उसने कहा हाँ मम्मी मेरी कमर, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, मेरी कमर टूट गई है, अब मैं कैसे घर जाऊँगा? विंग ने कहा बकवास बंद करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, उठो। वांग जी ने कहा मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, तुम कितने गंदे हो। विंग ने कहा उठो। विंग ने उसे हाथ दिया। वांग जी ने कहा ये हुई ना बात, और फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। फिर विंग उसे उठाता है लेकिन वांग जी नौटंकी नंबर 1, वो फिर से गिरते हुए कहा मैं नहीं उठ सकता हूँ, देखो मैं नहीं उठ सकता हूँ। विंग ने कहा अजीब है, तुम गिर गए, तुम्हारे कमर टूट गए, ऐसा क्या हो सकता है क्या? वांग जी ने कहा हो सकता है, मैं कितना नाजुक हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं कितना खूबसूरत और कितना नाजुक हूँ। विंग ने कहा बकवास। सिचैन ने कहा वांग जी उठो, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। वांग जी ने कहा नहीं, तुम क्यों हेल्प करोगे? ये इंसान, इसने मुझे गिराया है, इसे हेल्प करने दो, तुम नहीं करोगे, गगा पीछे हटो। और फिर उसने सिचैन को धक्का दे दिया। विंग ने कहा अच्छा तो तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी? वांग जी ने कहा हाँ हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे हेल्प चाहिए, तुमने मेरी कमर को तोड़ दिया है, समझे? अब मैं कैसे घर जाऊँगा?
उठाओ मुझे। विंग ने कहा, तुम उठ ही नहीं पा रहे हो। वांग जी ने कहा, तो गोदी में उठाओ ना, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करो ना मुझे। विंग जो कि था हैरान हो गया था। वांग जी और सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। सिचेन ने कहा, अगर विंग सर गुस्सा हो गए तो पता नहीं क्या करेंगे, जियांग जाएंगे क्या कह रहा है। फिर सिचेन ने कहा, वांग जी तुम्हें पता भी है कि ये कौन है। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसका नाम भी वुशियान है और ये लोगों को मतलब कि गिरा देता है जैसे कि मुझे। फिर सिचेन ने कहा, हाँ हाँ वांग जी तुम खुद उठ जाओ ना, तुम क्यों मुसीबत को गले ले रही हो। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें उठाता हूँ। और फिर विंग उसे अपने बाहों में उठाता है ब्राइडल स्टाइल में। फिर वांग जी ने कहा, हाँ तुम कितनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच। ये बोलकर उसने विंग के चिक्स पर किस कर लिया। विंग का दोनों कान रेड हो गया। और तो और विंग जियांग चैंग और सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन और जियांग चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा चैंग सर मैंने जो फाइल दिया आपने चेक किया। चैंग ने कहा, नहीं तो मैंने चेक नहीं किया। तभी सिचेन ने कहा, चलिए हम चेक करते हैं, चलिए हम अंदर जाते हैं। और फिर ये बोलकर वो उसे अंदर लेकर चला गया। विंग ने कहा, तुम, वांग जी ने कहा, तुम कितने प्यारे हो। और ये फिर ये बोलकर वो उसके गालों को पिंच करता है। विंग ने कहा, तुम्हारी कमर में बहुत दर्द हो रही है। वांग जी ने कहा, हाँ बहुत दर्द हो रही है, मैं बहुत ज़ोर से गिर गया ना, तुमने धक्का दिया। विंग ने कहा, दवा लगानी पड़ेगी क्या। वांग जी ने कहा, तुम लगा दोगे। विंग ने कहा, हाँ मैं लगा दूँगा, मेरे पास बहुत अच्छी दवाई है। वांग जी ने कहा, तो बताओ ना, नाम बताओ मैं ख़रीद लूँगा। विंग ने कहा, नहीं मैं लगा दूँगा मेरे हाथों से। वांग जी ने कहा, ओह तुम कितने प्यारे हो, पहले दर्द देते हो फिर मरहम लगाने की बात कर रहे हो। विंग ने कहा, मेरी केबिन में जाओगे। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम केबिन में क्या अपने रूम में भी ले सकते हो। वांग जी ने कहा, चलो चलते हैं। फिर वो उसे लेकर कैरी करके अपनी केबिन में चला गया। और सारे के सारे जितने सारे स्टाफ थे ना, सब लोग देखकर हैरान हो गए थे वहाँ पर। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।